5 बार की जो मस्जिदों में लाउड स्पीकर बजते हैं, ये कहीं ना कहीं आम व्यक्ति के जीवन की दिनचर्या को व्यवधान पैदा होता है। अब बजरंग दल जिहादियों के लिए, गो तस्करों के लिए, गो हत्यारों के लिए, हमारी जो बहन बेटियों पर गलत निगाह रखता है उनके लिए, जो हमारे मठ मंदिरों पर तोड़ने का प्रयास करता है, उन्हें क्षति पहुंचाने का नुकसान करता है, तो उनके लिए अराजकता तो बजरंग दल है ही। लेकिन ये दिन में को 5 बार और इतने बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा कर और कई कई किलोमीटर तक इनकी आवाज जाती है, तो व्यक्ति की दिनचर्या में खलल डाल रहे हैं। 100 साल पहले, 200 साल पहले जो लाउड स्पीकर नहीं थे, तो तब उस समय कैसा अजान करते थे ये, तो ये बंद होना चाहिए। यदि वो मंदिरों में कुरान पढ़ने के लिए आते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कुरान पढ़ने के लिए मंदिरों में बुरके में ही आवेंगे क्या, या बुरका उतार कर आवेंगे? क्या वे मुल्ला मौलवी उन्हें इजाजत देंगे इस बात की कि आप मंदिर में जाकर कुरान पढ़ सकते हो? क्योंकि कुरान की बेड़िया, इस्लाम की बेड़िया उनके पैरों में पड़ी हुई है, और मुल्ला मौलवी पहरे के रूप में और उन औरतों के सामने बैठे हुए, उन तो आजादी है ही नहीं। जब दूसरे की भावनाओं से आप खिलवाड़ करते हैं, जब आपकी दूसरे की भावना नहीं दिखाई देती, आपको कुछ थोड़ी सी ठेस पहुंचती है, तो उसका दर्द आप लोगों को होता है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। ओवैसी हुआ, जमीयत उलेमा हिंद हुई, ये दंगइयों के पक्ष में खड़े होते हैं, आतंकवादियों के पक्ष में खड़े होते हैं, देशद्रोहियों के पक्ष में खड़े होते हैं। हम कह रहे हैं बात किसी के बाप का नहीं है, भगवान राम का है, भगवान कृष्ण का है, स्वामी दयानंद का है, उनका भी उन्हें बाप मानते हो तो उनके भी बाप हैं। अच्छा, स्वागत है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर, और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग के बाद अब मुस्लिम समाज के निशाने पर राज ठाकरे भी हैं और इसके साथ साथ बजरंग दल भी है। राज ठाकरे को मुस्लिम समाज के लोग भाजपा का लाउड स्पीकर बता रहे हैं और बजरंग दल को अराजक तत्व बता रहे हैं। पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ में बजरंग दल के प्रांत संयोजक विकास त्यागी जी हैं। विकास जी, सबसे पहला सवाल यही है कि लंबे समय से मंदिरों में भी लाउड स्पीकर बजते हैं, मस्जिदों में भी लाउड स्पीकर बजते हैं, लेकिन अब अचानक से ये मांग उठने लगी है, राज ठाकरे ने एक बड़ी मांग उठा दी है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाएं, और अगर नहीं हटाए जाते हैं तो उसके बाद मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का जाप किया जाएगा। अब अचानक से ये मांग क्यों? मैं पहले भी कहता है कि जो राज ठाकरे की मांग है, मैं उसका समर्थन करता हूं। 5 बार की जो मस्जिदों में लाउड स्पीकर बजते हैं, ये कहीं ना कहीं आम व्यक्ति के जीवन की दिनचर्या को व्यवधान पैदा होता है, तो इसका एक सीमित समय होना चाहिए। और दिन में को जो 5 बार बजाते हैं, क्या औचित्य है? मैं पूछता हूँ, क्यों बजाते हैं? ये तो कोई ठीक बात नहीं है, तो ये बैन लगना चाहिए इस पर। राज ठाकरे को तो मुस्लिम समाज के लोग भाजपा का लाउड स्पीकर बता रहे हैं। जो भी थोड़ी बहुत ही हिंदुत्व की बात करता है, तो विरोधी लोग भाजपा का, संघ का, बजरंग दल का, कोई मुखोटा बोलता है, कोई लाउड स्पीकर बोलता है, तो ये तो विरोधी है। लोग उल्टे सीधे अनाप शनाप बयानबाजी तो करते रहते हैं। बजरंग दल को भी मुस्लिम समाज के लोग अराजक तत्व बता रहे हैं। हाँ, बजरंग दल जिहादियों के लिए, गो तस्करों के लिए, गो हत्यारों के लिए, हमारी जो बहन बेटियों पर गलत निगाह रखता है उनके लिए, जो हमारे मठ मंदिरों पर तोड़ने का प्रयास करता है, उन्हें क्षति पहुंचाने का नुकसान करता है, तो उनके लिए अराजकता तो बजरंग दल है ही। वो तो बजरंग दल को अराजकता तो बोलेंगे ही, लेकिन बजरंग दल जो एक राष्ट्रवादी संगठन है, देश, समाज और राष्ट्र के लिए काम करता है। लेकिन जिस तरीके से राज ठाकरे मांग उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं बजरंग दल उसका पुरजोर समर्थन कर रहा है, अगर कल कोई मुस्लिम ये बात कहे कि मंदिरों से भी लाउड स्पीकर हटाए जाएं? मंदिर में लाउड स्पीकर बनने का, बजने का एक सीमित समय है। शाम के समय या सुबह के समय 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आरती होती है तो बजता है, उसके बाद बंद हो जाता है। लेकिन ये दिन में को 5 बार और इतने बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाकर और कई कई किलोमीटर तक इनकी आवाज जाती है, तो व्यक्ति की दिनचर्या में खलल डाल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 100 साल पहले, 200 साल पहले जो लाउड स्पीकर नहीं थे, तो तब उस समय कैसा अजान करते थे ये, तो ये बंद होना चाहिए। अब जिस तरीके की क्रिया राज ठाकरे के द्वारा और बजरंग दल के द्वारा की जा रही है, उसकी अब प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। एक मुस्लिम सपा नेत्री ने ये कहा है कि यदि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे तो इसके बाद हम महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं इकट्ठे होकर मंदिरों के सामने कुरान पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छी है बात। और यदि वो मंदिरों में कुरान पढ़ने के लिए आते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कुरान पढ़ने के लिए मंदिरों में बुरके में ही आवेंगे क्या,
या बुर्का उतार कर आवेंगी और मंदिर के बाहर क्यों कुरान पढ़ेंगी? आइए मंदिर में आइए, स्वागत है। हमारी माताएं बहनें उनका तिलक लगाकर और मंदिर में स्वागत करेंगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उन महिलाओं से जो इस प्रकार का बयान दे रही है, क्या उनका इस्लाम इस बात की उन्हें परमिशन देगा, उन्हें इजाजत देगा? क्या वे मुल्ला मौलवी उन्हें इजाजत देंगे इस बात की कि आप मंदिर में जाकर कुरान पढ़ सकते हो? क्योंकि कुरान की बेड़िया, इस्लाम की बेड़िया उनके पैरों में पड़ी हुई है और मुल्ला मौलवी पहरे के रूप में और उन औरतों के सामने बैठे हुए, उनको आजादी है ही नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, आप मंदिर में जा रहे हो, वहां पढ़ना चाहते हो, कितनी बार आप मस्जिद में जाते हो? मस्जिद में जाने की स्वतंत्रता है क्या इस्लाम के अंदर महिलाओं की? ये तो बिना मतलब की बकवास है कि वहां पढ़ेंगे। किसमें हिम्मतों को हमारे मंदिर को और गलत दृष्टि से देख सकता है? यदि वे आ रहे हैं किसी प्रेम भाव सर मंदिर में, तो आइए, स्वागत है आपका। मुस्लिम समाज के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि रमजान का पवित्र माह चल रहा है और हमारे धार्मिक कार्यों में लगातार अड़ंगा अड़ाया जा रहा है। धार्मिक कार्यों में हमारे भी अड़ंगा अड़ा जा रहा है। अभी दिल्ली के अंदर बजरंग दल के द्वारा हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा थी, उस पर भी आप लोगों ने हमला किया, सुनियोजित हमला किया। गुजरात के अंदर रामनवमी की शोभा यात्रा थी, उस पर आपने हमला किया। मध्य प्रदेश के अंदर रामनवमी की शोभा यात्रा थी, उस पर आपने हमला किया। जब दूसरे की भावनाओं से आप खिलवाड़ करते हैं, जब आपकी दूसरे की भावना नहीं दिखाई देती, आपको कुछ थोड़ी सी ठेस पहुंचती है, तो उसका दर्द आप लोगों को होता है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आपने अभी दिल्ली का जिक्र किया, तो दिल्ली में जिस प्रकार से हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई, तो मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार बजरंग दल है, क्योंकि बजरंग दल के लोगों ने सबसे पहले मस्जिदों पर झंडा फहराया। आज दिल्ली के पुलिस के अधिकारी का बयान आएगा कि इस प्रकार का कोई झंडा और मस्जिद के अंदर बजरंग दल के कार्यकर्ता के द्वारा नहीं फहराया गया। ये केवल अफवाह है और अफवाह को ही इन लोगों ने उड़ाया, वो सोशल मीडिया पर चलाया और उस अफवाह के कारण ही वो दंगा वहां फैलाया गया है। और जिन लोगों ने ये कहा कि झंडा फहराया गया है, मस्जिद के अंदर फहराया गया है, तो उसकी जांच निकल कर सामने आएगी और यदि है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ अफवाह है। बजरंग दल का कार्यकर्ता, ये अनुशासित कार्यकर्ता, शोभा यात्रा पूरे देश के अंदर ये हुई है, कहीं भी बजरंग दल के एक भी कार्यकर्ता ने कोई अनुशासनहीनता नहीं की। हम दूसरे का भी सम्मान करते हैं, उसकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और बजरंग दल भी उस काम को करता है। राष्ट्रवादी सोच को लेकर बजरंग दल काम करता है। ओवैसी कह रहे हैं कि निर्दोष लोगों पर कार्रवाई हो रही है, ना कचहरी ना कोर्ट, सीधा बुलडोजर से चोट। ओवैसी हुई या जमीयत उलेमा हिंद हुई, ये दंगइयों के पक्ष में खड़े होते हैं, आतंकवादियों के पक्ष में खड़े होते हैं, देशद्रोहियों के पक्ष में खड़े होते हैं। और इन लोगों को दिखाई देता है आपने अवैध संपत्ति इकट्ठी कर रखी, आप राष्ट्र विरोधी कार्य करते हैं, आप देश को तोड़ने वाली बातें करते हैं, तो बुलडोजर तो आपको चलेगा ही। योगी बाबा का भी और मोदी जी का भी ये तो तय है। आप भी अब जा होशियार और अपने आप को ठीक कर लो, क्योंकि बुलडोजर का मूड ओवैसी और इनकी जमीयत वालों की तरफ को भी घूमने वाला है, क्योंकि रोज की रोज ये आतंकवादियों के पक्ष में खड़े होते हैं। विकास जी, ये आप पर अक्सर आरोप लगता है कि आप एक तरफा बात करते हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम शायर तो ये कहते हैं कि सभी का खून है शामिल इस हिंदुस्तान की मिट्टी में और ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ा ही है। हम कह रहे हैं किसी के बाप का नहीं है, भगवान राम का है, भगवान कृष्ण का है, स्वामी दयानंद का है। उनका भी उन्हें बाप मानते हो तो उनके भी बाप हैं, अच्छा स्वागत है। लेकिन एक तरफी बात इसलिए करूंगा क्योंकि मैं सनातन धर्म में जन्मा हूं, मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूं, तो इसलिए मैं बात करता हूं। और विरोधियों को न केवल मैं अपनी बातों से चोट देता हूं, बल्कि विरोधियों को जब जब भी विरोधी देश को तोड़ने की बात करेंगे, देश को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ में बजरंग दल के प्रांत संयोजक विकास त्यागी, जिन्होंने राज ठाकरे के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि 3 मई तक मस्जिदों से या तो लाउड स्पीकर उतार दिए जाएं, वरना मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का जाप हुआ होगा, इस पर अपने विचार रखने का काम किया है। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही।